हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे इज़ 11th ऑफ मार्च। हमने अभी जस्ट देखा आरव के बर्थडे का सेलिब्रेशन। और आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि इस चैनल पे बहुत सारी टिप्स मिलेगी, बहुत सारी मेडिकल वैल्यूज़ की बातें मिलेगी, और ये तो अपनी फैमिली की ही चीज़ दिखाया जा रहा है। तो इस चैनल का मतलब क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल में जो हम लोग पारिवारिक फंक्शंस दिखा रहे हैं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे हम अपने बच्चों को प्रेरित करें, कैसे उनका मार्गदर्शन करें, और ना ही सिर्फ पैसे की चीज़ से ख़रीद कर उसको धन्यवाद करें, उसका जोश बढ़ाएं, बल्कि इमोशनल तरीके से भी उसको बड़ा करें। इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंस रखता है कि आप अपने बच्चे को कितना एक्सप्रेस करते हैं, आपका प्यार किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। मैं तुझे ये दिला दूँगा, मैं तुझे कार दिला दूँगा, तू बड़ा हो जा, मैं तुझे फ़्लाइट में बिठा दूँगा, मैं तुझे वर्ल्ड टूर पे ले जाऊँगा। पैसे की खरीदी हुई चीज़ बच्चों को क्या बोल के मतलब है? ये तो आपके और मेरे उम्र में लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। बच्चों को तो इस उम्र में चाहिए सिर्फ़ प्यार, आशीर्वाद, ये भरोसा कि हम आपके साथ रहेंगे। आपकी हर पढ़ाई में जितना भी तकलीफ़ होगी हम झेलेंगे, आपको सिर्फ मेहनत करना है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है, और यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक्सप्रेशन से कितना फ़ायदा होता है बच्चों को, उनके ऊपर कितना गहरा असर होता है। यंग बच्चे अगर इस तरह के प्यार में पलते हैं तो उन्हें बाहर के ख़राब फ्रेंडशिप का कभी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये देखा है कि फैमिली में जब एकत्रता नहीं होती है और काफ़ी माहौल अच्छा नहीं रहता है, तो बच्चे ऐसे में दुर्व्यसन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, जो जिसके लेवल पे रहे, बियर पीना चालू करते हैं। अक्सर टेंशन में रहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उन्हें हर पल यही सुनाई देता है कि आज पापा का झगड़ा दादू से हुआ, दादू का झगड़ा मम्मा से हुआ, दादी का झगड़ा मम्मा से हुआ, पापा का मम्मा से झगड़ा हुआ। मतलब बहुत ही अस्थिर रहते हैं, मन में काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि आज क्या सुनने को मिलेगा, आज क्या देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम माहौल ऐसा बनाते हैं, थोड़ा-सा धार्मिक बनाते हैं, पूजा पाठ में लगते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ही सुरक्षित वातावरण में पल रहे हैं। ये जो चैनल में हम जो लगातार फैमिली को दर्शा रहे हैं, ये बताता है कि किस तरह बूढ़े और बुज़ुर्गों का घर में रहना कितना ज़रूरी है। एक तो हम उससे इसका ये लाभ होता है कि हम हर पल कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, हमें उनका ध्यान रहता है कि वो घर में हैं और हम शालीनता से व्यवहार करते हैं। दूसरी बात है कि बच्चे जो उनको पढ़ाया जाता है हिंदी, इंग्लिश में कि व्हाट योर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ, आपके कितने मेंबर्स हैं, तो वो क्लियर कट बोल पाते हैं। जिनके घर में माता-पिता अपने बच्चों के दादा-दादी से दूर रह चुके हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली आजकल जो चलन चल रहा है सब जगह, उसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि दादा-दादी का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, और दादा-दादी कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी क्या-क्या कमियां हैं, उनको चश्मा लगता है, वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि लाइफ में आगे चल के होता क्या है। वो अच्छे से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और उनको सब सिर्फ इमेजिन करना पड़ता है कि दादा-दादी घर पे रहते कैसा माहौल रहता है, कितना प्यार मिलता है। हर पल दादा-दादी सिर्फ प्यार ही लुटाते रहते हैं, चाहे एक बच्चा हो घर में, चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 4 बच्चे हों, कितना प्यार लुटाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। ऐसा मत कर गिर जाएगा, वैसा मत कर ठंडी लग जाएगी, ऐसा मत कर खांसी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो यही इस चैनल के जो पारिवारिक वीडियोज़ हैं उससे ये दर्शाना चाहता हूँ मैं कि पारिवारिक वैल्यू कितना इम्पोर्टेंस रखती है आजकल के जीवन में। हम लोग बहुत अकेले होते जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना रिमोट ले लेते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं, वीडियो पकड़ लेते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं, दिन भर मोबाइल पे रहते हैं कि आज क्या हो रहा है, इसका यूट्यूब स्टेटस क्या है, इसका व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरली हम लोग नोटिफिकेशन बेल को चालू रखने से, सड़े हुए चैनल्स के नोटिफिकेशन बेल को चालू रखने से हम कितना तनावग्रस्त रहते हैं। आए दिन 24 घंटा आपका मोबाइल सीटी बजाता रहता है नोटिफिकेशन बेल के नाम पे, या तो घंटी की मंदिर की घंटी बजती रहती है, और आपको बार बार उकसाती है कि चलो देख लेते हैं, खोल के देख लेते हैं क्या है, चलो किसका आया होगा, बॉस का तो नहीं आया होगा, अरे इसका तो नहीं आया होगा, अरे वो बहुत परेशान था उसका तो नहीं आया होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है।
आप अपना मोबाइल यूसेज लिमिटेड तरीके से करिए और इससे आप देखेंगे कि आपके दिल की गति भी बहुत ही कंट्रोल में रहेगी। आप मानसिक रूप से काफ़ी शांत रहेंगे। बार बार आपके मन में एक ही तरह का विचार नहीं है, फिर से चेक कर लूँ, फिर से चेक कर लूँ, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, अब क्या करना है, फिर मैं उसको रिप्लाई करूँ, फिर इंतज़ार करें कि वो क्या देगा आंसर। ये सब कर के आप अपना दिन से व्यर्थ में ख़राब कर रहे हैं। हर एक दिन, हर एक पल का बहुत इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में, और इस तरह से इन छोटी-छोटी चीज़ों पे अपना महत्वपूर्ण समय ना बर्बाद करें, क्योंकि ये 2021 11 मार्च बहुत जल्दी 2022 11 मार्च में बदलने वाला है। फिर आपको लगेगा कि मैंने किया क्या 1 साल में? अगर आप 1 साल में 1 महीना मोबाइल पे ही रह गए ओवरऑल, तो कितना बड़ा नुकसान है हमारे समय का, हमारे टैलेंट का। क्यों ना हम उसको अच्छे से अच्छी चीज़ों में लगाएं, अच्छी चीज़ें सीखें। हमारे पास अगर समय है तो क्यों ना हम छोटे बच्चों के साथ रहें, उनके साथ कैरम खेलें, उनके साथ चेस खेलें, साथ मिलकर डिनर करें। हम लोग उस समय अपने मोबाइल को म्यूट पे रख देना चाहिए, फ़्लाइट मोड पे रख देना चाहिए, और सिर्फ समय अपना बच्चों को देना चाहिए, ताकि दिन भर उनके साथ क्या गतिविधियाँ हुई हैं ये पता चले। उनको कैसा महसूस हुआ, एग्ज़ाम के पहले क्या उनकी स्थिति है, एग्ज़ाम के पेपर्स कैसे गए, छुट्टी में वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कैसा उन्होंने अपना टाइम का इन्वेस्ट किया, और उन्हें अपनी टिप्स दें, उनके साथ थोड़ा वॉकिंग के लिए निकलें, उनके साथ मार्केटिंग करें। तो बच्चा यही वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ता है, वरना वो फ्रेंड्स के दुनिया में खो जाता है, और कभी कोई ख़राब दोस्त मिल गया तो कहता है सिर्फ बियर ही तो चालू किया है, उसमें क्या होता है? अरे सिर्फ यही तो किया है, पूरी दुनिया पीती है, आप नहीं पीते तो क्या हुआ, पूरी दुनिया तो पीती है। मैं तो इतना सा पीता हूँ, मैं तो इतना सा पीता हूँ। और वो करते 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 पता नहीं वो कब बड़ी चीज़ हो जाती है उनके लाइफ में। जो ये घटनाएं चालू होती हैं, इससे आप परेशान हो जाओगे, उनको रोक नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो सबसे बेस्ट उपयोग है कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए। संडे का पूरा टाइम उनके साथ बिताइए, उनके साथ कोई बुक्स पढ़िए, उनके साथ अच्छे चैनल के जीके के क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करिए। बाहर निकलिए, साइकिलिंग के निकलिए। बच्चे को पीछे बाइक, अगर छोटा बच्चा है तो बाइक पे बिठा के उसको पहाड़ी की तरफ ले चलिए, उसको मंदिर ले जाइए, उसको मार्केटिंग के गुण सिखाइए, कैसे हमें पैसे बचाकर सारी घर की सामान भी ले आनी है और बेकार का खर्चा भी नहीं होना चाहिए, उसको ये गुण सिखाइए। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए अगर मैं बताना चालू करूँ तो सुबह हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बंधन है आप दोनों के बीच में। माता पिता को अपने बच्चों को सही समय देना ज़रूरी है, वरना वो समय व्यर्थ करते हैं और वो बाहर फ्रेंडशिप में गुम हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सदस्य बने अपने परिवार का, तो प्लीज़ उसको समय दीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको गाइडेंस दीजिए, उसकी इमोशंस को समझिए, उसको अकेला मत छोड़िए, ठीक है? सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, और काफ़ी लंबा हो गया मुझे मालूम है, लेकिन ये अभी भी सिर्फ सागर में एक बूंद बराबर है। क्योंकि अगर ये बात आपके पल्ले पड़ गई तो समझ जाइए आपका बच्चा पूरी तरह से पार हो जाएगा और आगे आने वाली सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को आराम से झेल जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का गौर करिए। समय मिला, आप घर पे आ गए हैं, मोबाइल को फ़्लाइट मोड पे डालिए, किसी को मत देखिए, स्वार्थी हो जाइए, अपने लिए जिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज खुद करिए, थोड़ा सा समय उसके साथ बिताइए, खूब हंसिए। जो फैमिली हंसती साथ में है, खाती साथ में है और एंटरटेन साथ करती है, उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे संस्कार ही पलते हैं। प्लीज़ इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए और इसका पालन करिए। धन्यवाद।